वर्तमान दौर में हर कोई नेता, अभिनेता या फिर किसी बड़े चेहरे को अपना रोल मॉडल मानता है। लेकिन वाराणसी में आज हम आपको दो ऐसी महिलाओं से मिलाने लेकर के जा रहे हैं जो ना सिर्फ समाज के लिए रोल मॉडल हैं, बल्कि ये वर्तमान पीढ़ी के लिए भी एक बड़ी नजीर है। ये कोई पढ़ी लिखी महिला नहीं है या फिर कोई बड़ा चेहरा नहीं है। बेहद सामान्य से परिवार से आने वाली हैं, लेकिन आज इनकी लगन, इनका साथ हर किसी को आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा है। हम बात कर रहे हैं बनारस के आदित्य नगर में रहने वाली इन दो देवरानी जेठानी का। सबसे पहले आप इनकी तस्वीर देखिए। ये बनारस के आदित्य नगर में रहती हैं और बेहद गरीब परिवार से आती हैं, लेकिन बनारस के जीआई प्रोडक्ट को इन्होंने अपने जीवन में ऐसा उतारा कि आज ये हर किसी के लिए एक प्रेरणा की तरह दिखाई दे रही हैं। 2013 में इन्होंने बनारस का जीआई उत्पाद ग्लास बीट्स के जरिए अपने करियर की शुरुआत की। शुरू में जैसे तैसे करके इन्होंने ग्लास बीट्स के गहनों को बनाना शुरू किया, जिसका परिणाम है कि आज ये न सिर्फ बेहतर कमा रही हैं, बल्कि अपने घर को भी बनाया है और अपने बच्चों को आगे पढ़ा भी रही हैं। बनारस की रहने वाली ये देवरानी जेठानी कहती हैं कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम इस परिवार में बहू बन करके आए थे, लेकिन आज सहेली के रूप में एक दूसरे का साथ देकर के इस ग्लास बीट्स के काम को करते हैं। वो बताती हैं कि हर दिन हम 4 से 5 घंटा इन मोतियों के जरिए गहनों को बनाते हैं और फिर उसे बाजार में व्यापारियों के यहाँ बेचते हैं। इससे हमें मुनाफा भी होता है और इस मुनाफे का आलम यह है कि आज हम बेहतर रूप में अपनी जिंदगी को जी रहे हैं। हम जब यहाँ ब्याह करके आए थे तो झोपड़ी हुआ करती थी, लेकिन आज आप हमारा ये 2 मंजिला घर देख रहे होंगे। हमारे बच्चे उच्च शिक्षा की ओर आगे बढ़ रहे हैं और वो अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। वो कहती हैं कि हम एक दिन काम करते हैं 1.5 दिन तो हमें 1000 रुपए से ज्यादा की बचत होती है। हम यही थी कि हम लोग को अच्छा लग रहा था, सब बना रहे थे, हम लोग को कुछ आता नहीं था, तो हम लोग बैठे रहते थे बना खाकर। तो हम लोग कहे कि चलो तो इन्होंने हम लोग सीखा जाए, तो उसको चलाना पड़ता है पैर से। तो आधा घंटा ये चलाती थी, आधा घंटा हम चलाते, तो ये बनाती थी तो हम चलाते थे और हम बनाते थे तो ये 10 बजे रात को जब हम लोग के पति खाना खाकर सो जाते थे, तब हम लोग दोनों लोग काम सीखते थे कि बस काट उठ कर तार, और जैसे कि कोई जाने ना कि मतलब हम लोग इस पे काम किए, उस तरीके बनाकर हम लोग फिर छोड़कर चले जाते थे, फिर सो जाते थे। फिर हम लोग का रोज मतलब यही काम था, दोनों लोग का हम लोग का। जो चीज बिगाड़ते थे उसको हम लोग फिर बना कर उसको रख कर, जो खराब होता था उसको उठाकर फेंक कर हम लोग दोनों लोग इसी तरह करते करते हम लोग को आगे धीरे धीरे। बहुत पहले क्या था, हम लोग पास पहले कुछ भी नहीं था, मड़ई था, हम लोग पास मड़ई में काम करते थे। फिर धीरे धीरे जहाँ एक आदमी काम करता था वहां हम लोग 2 लोग करने लगे। फिर मेरे बच्चे भी सीख लिए, बच्चे भी करने लगे। 3 लोग, जहाँ आदमी 150 कमाता था वहां सीधे सीधे 800 रुपया घर में आने लगा। तो ऐसे करते करते तरक्की हो गया हम लोगों का। इस तरह घर भी बनवा लिए, इतनी समझ से भूल भी लगवा लिए। लड़की की अक्सर शादी भी की है हम लोग इसी पैसे से। बच्चे पढ़ते भी है, तो हमारी दोनों बच्चे बीए फाइनल कर लिए हैं। उनकी 2 बच्चियां, मेरी बच्चियां 1 12 में 1 10 में पढ़ती हैं। सब 5-5 घंटे दोनों टाइम करते हैं, 10 घंटे काम करते हैं। और समझ लीजिए 2-3 लोग काम करते हैं तो हम लोग 300-300 रुपया रोज एक दिन में कमा लेते हैं। तो एक दिन में समझ लीजिए कि पूरा कितना होगा बेटा, एक जैसे 1,03,000 मोती होता है तो हम लोग 24 लाख मोती बनाते हैं। अच्छा दीदी, ऐसे में हम लोग के अच्छा पड़ल ना। हम लोग जैसे हम बच्ची के लेके अपने और हमारे देवरानी, हम मेरे देवर मिल के सब कुछ करते हैं साथ में, तो ऐसे अच्छा काम भी हो जाला और परिवार भी अच्छे से चलला हम लोग का। के घर में जैसे कोई काम ना रहल, आए हमने यहाँ जब शादी भल तब ने आए, देखे कोई काम ना रहल तो मतलब ये काम होत रहल मोती का, मतलब बनत रहल बनारस से ना। तो वो वाला काम हमने ना बना पावत ली। फिर ये टब वाला मशीन जब बैठेलन तो कहलन की बनावल सीखबू तो सीख लग जा। तो लोग हमने सीखा लगे, हमने दोनों लोग साथे में सीखे। तो हमने के दोनों लोग के साथे आवा लगल, फिर हमने अपन बनावा लगे। हम ऐसे नोच के देला वन चढ़ावा ले। काम में दीदी ने बहुत बचत रहल। पहले बहुत अच्छा कमाई रहे, मतलब हमने समझ हमने बहुत अच्छा कमा लेते रही। ये वजह से हमने का घर भी देखा बन गल, समरसेबुल भी गड़ गल,
लड़की के शादी भी भयल, ओइमे बच्चन पढ़त लिखत सब है। अभी भी कोनो दिक्कत ना, अगर काम चलत हो तो हमने का बोला आराम से हमने का घर का पूरा खर्चा चलला और जो ऊपरी कमाई आदमी को ला बचला। हाँ, ई बीट के काम इतना अच्छा रहल कि सब आगे बढ़ गल करत, मतलब सब आदमी औरत, पहले आदमी ही करत लगी, अब औरत करे लगली ना, नहीं काम आदमी करत रहन। हाँ, बहुत अच्छा। बता दें कि ग्लास बीट्स बनारस का जीआई उत्पाद है, जिसमें वर्तमान समय में 4000 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, जिनमें 2500 से 3000 संख्या महिलाओं की है। लेकिन ये एक ऐसा कारोबार है जो लगभग 100 साल पुराना है और इसमें पुरुषों का वर्चस्व हुआ करता था, लेकिन 2013 के बाद तस्वीर बदली और आज महिलाएं इस काम को बढ़ चढ़ के कर रही हैं। बता दें कि ग्लास बीट्स के कारोबार में शीशे के जरिए अलग अलग तरीके के गहनों को तैयार किया जाता है, जो हर साल 70 से 100 करोड़ के बीच में निर्यात किए जाते हैं। इसका कारोबार होता है। भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी, खासकर अमेरिका, यूरोप जैसे अलग अलग देशों में ग्लास बीट्स के बनाए गए गहने को खूब पसंद किया जाता है। इसके तोरण व अलग अलग सजावटी सामान को बनाया जाता है। जीआई एक्सपर्ट बताते हैं कि ग्लास बीट्स बनारस का वो पुश्तैनी कला है जो बेहद पुराना है और इसके जरिए आज कई लोग सशक्त हो रहे हैं और बनारस का आदित्य नगर गांव भी इन्हीं में से एक है। आज इस पूरे गांव की किस्मत इस ग्लास बीट्स के जरिए बदली है। इस गांव की स्थिति बेहद गरीब हुआ करती थी, लेकिन आज यहाँ हर घर में ग्लास बीट्स की बदौलत ही लोगों ने अपना घर बना लिया और अपने बेटे को डॉक्टर, इंजीनियर बना रहे हैं। रूप से ये कहा जा सकता है कि यदि आप कुछ करने की ठाने तो हर परिस्थिति आपके लिए सार्थक हो जाती है। बनारस की देवरानी जेठानी ने ग्लास बीट्स के जरिए आज अपने करियर को आगे बढ़ाया है और हर किसी के लिए प्रेरणा बनी हुई है। और ग्लास बीट्स जो कि अब जीआई हो चुका है, ये हर और अपनी चमक बिखेर रहा है और इन महिलाओं के लिए एक बेहतर साधन बना हुआ है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ प्रतिमा तिवारी, ईटीवी भारत, वाराणसी।